दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में रोमांच तो अपनी सारी हदें पार कर गया, जहां भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। भारत के गेंदबाजों खास तौर पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपनी आंख उगलती हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, लेकिन बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो फिर एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम शामिल रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया की विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपने तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा समय तक नहीं बढ़ा और 49 रन बनाकर वो आउट हो गया। पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहां टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि रिंकू भी सिर्फ दूसरी तरफ से बड़े खड़े सिर्फ उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद ले रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया और अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा कर रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही साथ 110 रनों की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में
रिंकू के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। T20 के शूरवीर हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए पहले T20 में मचाया ऐसा हाहाकार। 15 गेंदों में 15 छक्के ठोक छोड़ा। युवराज से लेकर पोलार्ड को भी पीछे शतक जड़कर रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक पांड्या बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज? कितनी गेंद में हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे हार्दिक पांड्या बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में बांग्लादेश के लिए भी हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, 3 मैचों की T20 सीरीज के रोमांचक पहले T20 मुकाबले में चेन्नई के चेपक क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी। लेकिन इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर हार्दिक पांड्या की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। आज जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक पांड्या तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दरजान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का था उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा। महज 9 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक पांड्या ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुट गए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों के पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो हार्दिक पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजा तो उनके सामने बांग्लादेश थर थर कांप उठी थी। पर हार्दिक पांड्या टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, यहां तक कि शाकिब अल हसन, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। शाकिब की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने ठोका जिसने गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 19 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 14 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी को देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिसे हासिल करना आज तक किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो पहले T20 मुकाबले से ठीक पहले बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में
पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया, तो सोचिए जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जो सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली टी20 सीरीज का बिगुल बज चुका है। बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है टी20 का महासंग्राम। 11 भूखे खूंखार शेरों के साथ मैदान में दहाड़ने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव। फिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच? भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत? कैसा होगा पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान